हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूएस वॉल स्ट्रीट 30 यानी यूएस 30 इंडेक्स का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जहां से हमें एक अच्छा बाइंग या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कौन कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, अपना डायरेक्शन क्या होगा, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं यूएस वॉल स्ट्रीट 30 इंडेक्स का एनालिसिस। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अपना होगा वो होगा एक एक करके हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना। हम लोग मार्केट को बिल्कुल ही न्यूट्रल होके एनालाइज करने वाले हैं, यानी कि अपसाइड का भी पॉसिबिलिटी और डाउनसाइड का भी पॉसिबिलिटी जो भी होने वाला है उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बस पेशेंसली आपको देखना है वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है और 30 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से इसको एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले डाउन साइड के लिए अगर हम देखें तो अभी आपको नजर आ रहा है मार्केट ने यहाँ लो लगाया है। जो मार्केट ने अभी करंट लो लगाया है उसको हम सिंपल मार्क करेंगे, ठीक है। अब देखो, मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इसका क्या पॉसिबिलिटी होगा, किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, उसका बेसिकली ये एनालिसिस है। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसे हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। पेशेंसली देखना और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना कि चार्ट को अच्छे से एनालाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जो लो है, मार्केट ने जो लो लगाया है उसको हमने मार्क किया हुआ है। और अब हम चेक करेंगे प्रीवियस, यानी कि पीछे जब मार्केट में जाएंगे तो आपको यहाँ आसपास कहीं कोई लेवल नहीं दिख रहा होगा। तो हमें लेवल कहाँ से फाइंड आउट करना होगा, तो जहां मार्केट ने इस एरिया में अप्रोच किया है वहां पे हमें लेवल चेक करना होगा। कैसे मार्केट वहां पे अप्रोच किया था, कैसे रिएक्ट किया था, तो आपको यहाँ कहीं आसपास नजर आएगा। मार्केट ने अभी जहां से रिजेक्शन दिया है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया आपको नजर आएगा। कैसे है सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज, ध्यान से देखो। यहाँ पे इस एरिया पे, यहाँ पे जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया था, यहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नजर आएगा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है पहली बार, फिर ऊपर जाता है, फिर से सपोर्ट इसका ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है। उसके बाद फिर से मार्केट इसी लेवल पे एक सपोर्ट क्रिएट करता है और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन बाइंग देखने को मिलता है। फिर मार्केट इसी लेवल पे फिर से सपोर्ट लेता है, फिर से मार्केट ऊपर जाता है, फिर से जब इसका ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे आपको एक रीटेस्टिंग नजर आएगा। फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब आप आगे देखोगे तो यहाँ पे इसी लेवल पे मार्केट रेसिस्टेंस लेता हुआ भी नजर आया है, यानी कि मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम इस लेवल को यूज किया है, सपोर्ट भी यूज किया है और रेसिस्टेंस की तरह भी यूज किया है। तो इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि ये जो लेवल है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, वो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। अब देखो, जैसे हम पीछे गए हमें समझ में आया कि ये जो लेवल है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट कैसे पता चला, यहाँ पे हमने देखा, उसको मार्क करने के बाद हमें दिखा कि यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम उसको एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया यूज किया हुआ है। नेक्स्ट अपना क्या अप्रोच होगा कि अब हम और डाउन साइड के लेवल्स को चेकआउट करेंगे। डाउन साइड के लिए जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कैंडल मिलेगा, ठीक है। ये जो कैंडल है ध्यान से देखोगे तो ये एक डोजी कैंडल यहाँ पे नजर आएगा। अपसाइड का भी विग है, डाउन साइड के लिए भी विग है। अपसाइड का विग फिल हो चुका है, डाउन साइड का विग फिल होना बाकी है। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि मार्केट के पास डाउन साइड के लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो मार्केट बहुत ही अच्छा खासा डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। यानी मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर अच्छा खासा हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा यूएस 30 के अंदर। अब देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मार्केट नीचे के लिए ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट स्टॉपेज कहाँ लेगा, ठीक है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि डाउन साइड के लिए कहां तक हम देख सकते हैं मार्केट को अप्रोच करता हुआ, कौन कौन सा लेवल्स होगा। तो देखो, चलते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार हम फिर से उस लेवल को चेकआउट करेंगे। वो जो डोजी कैंडल हमने मार्क किया हुआ था उसको एक बार वहां पे चेक करना इंपॉर्टेंट होगा कि वहां पे मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया। ध्यान से देखोगे
यहाँ पे आपको एक पिन बार कैंडल नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखो, अप साइड में बिल्कुल छोटा सा बॉडी है, डाउन साइड में बड़ा सा विग है, जो कि एक लिक्विडिटी स्वीप मार्केट ने किया है इस पूरे एरिया का। ये देखो ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा ये जो एरिया था, इसका मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव कर गया। क्लियर है यहाँ तक? और एक तरह से बोले लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट ने अपने एफवीजी को भी यूज किया है, ये भी हम बोल सकते हैं। ध्यान से देखोगे, मार्केट ने एफवीजी एरिया को टैप किया, टैप करके अपसाइड के लिए निकल गया। देखो, वैसे मार्केट ने एफवीजी को बहुत ही हल्का टच यहाँ पे किया है पहले, लेकिन फिर से मार्केट अप्रोच करता है, एफवीजी को टैप करता है और मार्केट अपसाइड के लिए निकल जाता है। यानी ये जो लेवल है, ये अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है। यानी मार्केट डाउन साइड के लिए अगर अप्रोच करता है तो इस लेवल पे मार्केट आपको मूव करता हुआ, अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये होगा अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। अब हम उसको एक्सटेंड करेंगे, कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? जहां तक मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां तक हम एक्सटेंड करके ले जाएंगे, और हर एक लेवल के ऊपर कंडीशन क्या क्या होगा, कंडीशंस को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके सामने क्लियर है ये चीज। अब ये जो बीच का जो एरिया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करके एक्सटेंड करेंगे। प्रिसाइज कैसे करना है, अभी देखो, ये जो एरिया है, ठीक है, प्रॉपर ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग प्रिसाइज करते हैं। प्रिसाइज करने के लिए वो जो ब्लैक लाइन है उसको हम लोग प्रॉपर कवर करेंगे, और डाउन साइड के लिए कुछ इस तरीके से। क्लियर है, ये चीज ऐसा ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा और ये हल्का ब्रॉड होता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ब्रॉड भी नहीं कर सकते हो, लेकिन ठीक है, इतना हम थोड़ा सा लेके चलेंगे ताकि अपना जो पोजीशन हो वो सेफ रहे, सिक्योर रहे मार्केट के अंदर। सिंपल, इसको एक्सटेंड करेंगे, कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है उस लेवल के आसपास हम लोग इसको एक्सटेंड करने वाले हैं। देख सकते हो आपके सामने दो इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आया है, और ये जो दोनों इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके ऊपर सबसे पहले एक कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगा, यानी जो अपसाइड के इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे, उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने पॉसिबिलिटी होगा, यानी कि जो कंडीशन होगा, वो ये होगा कि अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद हमें वेट करना है पुल बैक का, ठीक है। पुल बैक का क्यों वेट करना है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, तो मार्केट दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए अप्रोच जरूर करेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से इस लेवल को टेस्ट करके जब कंटिन्यू करेगा, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे मार्केट आपको टैप करता हुआ, अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो कॉर्नर में आ रहा है वो थोड़ा डिस्ट्रक्शन है, उसको अवॉइड करना, फोकस करो एनालिसिस के ऊपर। देखो, फिर से मैं समझा रहा हूं, इस चीज को समझना। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करना है, ठीक है। पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के लिए, तो ही हमें डाउन साइड के लिए अपने अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है, यानी कि हमें डाउन साइड के लिए अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो, यहाँ पे एक और सिनेरियो क्रिएट होता है कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, और रिजेक्शन देने के बाद इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है कंसोलिडेट करके, यहाँ पे अगर कोई बुलिश मोमेंटम यानी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में देख सकते हैं। एक अपसाइड का स्कल्प मूव भी हम यहाँ से मार्केट को देता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये कंडीशन, दो कंडीशन एक लेवल पे। ब्रेकडाउन देगा तो ही, देखो मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देगा, ये जो लो है ना, इस लो को स्वीप करके हमें देखना है कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। अगर मार्केट फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता है इस लेवल के नीचे, तो हमें वेट करना होगा पुल बैक का। रिजेक्शन देगा तो भी हमें वेट करना होगा कि मार्केट अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का क्रिएट करता है यहाँ पे इस लेवल के आसपास, इसके लो को स्वीप करने के बाद, तो ही हम बाई साइड के लिए देखेंगे। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद बाई साइड के लिए देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद अगर मार्केट कंटिन्यूएशन करता है डाउन साइड के लिए,
तो हम मार्केट को कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे अगर टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है मार्केट, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे मार्केट के अंदर। यानी कि इस लेवल पे टैप करने के बाद ये जो लो लेवल है अभी जो मैंने मार्क किया, इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक बाइंग स्कैल्प मूव बाइंग के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग अपसाइड के लिए, यानी कि अपसाइड का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। तो ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा एक ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक होने वाला है अपने लिए एक इंपॉर्टेंट की लेवल। क्यों होगा ये इंपॉर्टेंट की लेवल, ध्यान से देखोगे जब आप ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको जब आप एक्सटेंड भी करोगे ना तो आपको नजर आएगा ये जो लेवल है ये मार्केट ने यूज किया है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह। ठीक है, देखो दो बार बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यूज किया है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा बाइंग हमें देखने को मिला है जब भी मार्केट इस लेवल पे अप्रोच किया है। तो सिंपल अपना टेक क्या होगा कि अगर मार्केट इस लेवल पे दोबारा से अप्रोच करता है, यानी कि यहां से अपसाइड के लिए मूव करता है, मूव करने के बाद इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहां से कंटिन्यू सेल साइड के लिए देखेंगे अपॉर्चुनिटी सेल। यहां से हम एक बेहतरीन सेलिंग देख सकते हैं, मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, एक तो ब्रेकर ब्लॉक पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन कि ये दो बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह मार्केट ने इसको यूज किया है। तो जब मार्केट अभी ब्रेकडाउन दे चुका है, तो जब मार्केट दोबारा इस लेवल पे अप्रोच करेगा, टैप करके रिजेक्शन देगा, तो हम यहां से क्या प्रेफर करेंगे, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, अगर हमें यहां से कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो। यहां तक क्लियर हो चुका है। देखो फाइनल जो होगा यानी कि कहां तक हम वेट करेंगे मार्केट को रिजेक्शन देने का, अगर मान लो मार्केट थोड़ा सा इसके अंदर डीप चला जाता है, ठीक है, अगर बाइंग साइड में ही थोड़ा सा अगर डीप मूव करता है अपसाइड के लिए, हमें वेट करना होगा रिजेक्शन का इसके नीचे क्लोजिंग। इसके नीचे ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग का, रेड कैंडल क्लोजिंग का एक अच्छा खासा रेड कैंडल 15 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिलेगा रिजेक्शन के साथ। तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा अगर ऊपर चला जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो फाइनल अप्रोच होगा यानी कि कहां तक हम फाइनल देख सकते हैं मार्केट को, ये जो ब्लैक लाइन है इस ब्लैक लाइन तक जब तक मार्केट रहेगा इस ब्लैक लाइन के नीचे, तब तक हम वेट करेंगे सेलिंग अपॉर्चुनिटी का ही। यानी कि जब तक मार्केट इस ब्लैक लाइन के नीचे ट्रेड करेगा तब तक हम देखेंगे अपना सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो यहां से अगर मार्केट, अगर जब मान लो इन केस, ठीक है, मार्केट कुछ भी कर सकता है अभी जैसा वर्ल्ड का सिनेरियो चल रहा है, अगर इन केस इसका ये जो ब्लैक लाइन है ना इसका ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, तो अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी होगा। अगर मार्केट इसका इस ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट देता है तो ही हम बाई साइड के लिए एक पुल बैक के बाद बाई साइड के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, यानी बाई साइड का एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। कहां तक देखेंगे बाइंग का अपॉर्चुनिटी, तो वो होगा अपसाइड में इस लेवल तक। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैं मार्क कर रहा हूं यहां तक हम देखेंगे मार्केट को इस ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट के बाद अप्रोच करता हुआ। ध्यान से देखोगे ये जब हम एक्सटेंड करेंगे इसको तो आपको नजर आएगा ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। यानी कि मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, अपसाइड ब्रेकडाउन दिया, मार्केट इसको रिटेस्ट किया, डाउन आया, फिर से मार्केट ब्रेकआउट देता है, फिर से इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है। मार्केट यहाँ पे दो बार एज अ सपोर्ट यूज किया, अपसाइड गया, फिर ब्रेकडाउन दिया। यानी कि ये जो लेवल है ये अपने पास एक क्रूशियल लेवल होने वाला है। अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है मार्केट, हमें एक पुल बैक के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां तक देखने को मिलेगा, तो ये जो लेवल है यहां तक हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा हम लोग ब्रॉड में नहीं जाएंगे। इसके आगे या इसके बाहर जब मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगा, अगर आपको चाहिए होगा US 30 का एनालिसिस तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम लोग इसका फर्दर आगे एनालिसिस को एक्सटेंड करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए देख सकते हो अपसाइड में ये ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही हम अपसाइड का देखेंगे। अगर इस ब्लैक लाइन के नीचे रहेगा जब तक, और ये जो ब्रेकर ब्लॉक है यहां से कहीं भी हमें
एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है और एक बेहतरीन सेलिंग रेड कैंडल अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है इस ये जो लेवल है इसके नीचे, तो फिर हम सेल साइड के लिए देखेंगे, सेल साइड का ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट इस ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट देता है एक पुल बैक के बाद हम अपसाइड के लिए देखेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड का जो आया, ठीक है, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। ये जो लेवल है यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी, हर एक लेवल बाइंग हो या सेलिंग हो, किस लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। आई होप आपको ये पूरा यूएस वॉल स्ट्रीट 30 इंडेक्स का एनालिसिस समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर यूएस 30 ट्रेडिंग। थैंक यू।